बिल्कुल अभी न्यूली वेड हमारी लड़की है, लेकिन कोई कह नहीं सकता थोड़ी बासी हो रही है, न्यूली नहीं है। आपके घर में ईज है, हेल्प है, अच्छी बात है, लेकिन उनको ये आता हो कि खाना खा लिया, प्लेट किचन में रख दें, टेबल साफ कर दें, देखिए कितनी देर अंडा कितनी देर उबालना है, उसमें नमक कब डालना है। बिल्कुल, ये भी जरूरी है कि आप लोग साथ बहुत कुछ एंजॉय करें, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप लोग अकेले भी। You won't have the time to think about वो इस वक्त क्या कर रहा होगा, या उसने मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं किया, उसने मुझे अब तक कॉल क्यों नहीं की। हाँ, वो जरूरी कोई गलत काम। If the guy is controlling his wife, तो उस पे तो फिर बड़े लोग फिर उठ के बोलना शुरू कर देते हैं, आप भी तो फिर वही काम कर रहे हैं। मेरे भी राइट्स हैं। हाँ, आपकी राइट्स है तो उसके भी राइट्स है, वो भी इंसान का बच्चा है। उस दिन मेरे हस्बैंड सोलो पेरेंटिंग कर रहे थे, तो उनका हर आधे घंटे में फोन आ रहा था कि ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैंने कहा वेलकम टू माय लाइफ। तो मैंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी भी नहीं सुनती, डील विद इट। हाँ। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर शादी सीरीज। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका कंटेंट इज अराउंड शादी एंड शी डज लाइक अमेजिंग वीलॉग्स। उसमें जब हम वो वीलॉग्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने बहुत सी शादियां अटेंड करी हैं। तो शादी में जो ब्राइड के इमोशंस होते हैं बिफोर साइनिंग द निकाहनामा, आफ्टर साइनिंग द निकाहनामा, उसका रमशा को बहुत आई एम श्योर एक्सपीरियंस होगा। तो आज की हमारी गेस्ट हैं रमशा अहमद खान। She has done BS in psychology and she is a content creator. I think आप जो fastest 100K she has reached, so maybe she can give us tips on content creation. She also does on and off YouTube. और बस अब बाकी तारीफ जो है हम साथ साथ करते रहेंगे। Let's get into the topic. इनकी शादी को माशाल्लाह 5 years हो चुके हैं and on and off इनका long distance रहता है, तो maybe we can talk about that. माशाल्लाह हमारी बहुत यंग सी, प्यारी सी, क्यूट सी, ग्लोइंग सी गेस्ट हैं रमशा अहमद खान। तो वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक है, आप बहुत प्यारी लग रही हैं फॉर द शादी एपिसोड। द लुक इज लुकिंग अमेजिंग ऑन यू। और वही हमारी कहते हैं ना, ऐसे लगता है बिल्कुल अभी न्यूली वेड हमारी लड़की है, लेकिन कोई कह नहीं सकता थोड़ी बासी हो रही है, न्यूली नहीं है कि माशाल्लाह 5 साल हो गए शादी को और मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। तो we can talk double the time. So we can talk about शादी and the stress before getting married and after getting married, जो आपकी एक नई जिंदगी, नई जर्नी स्टार्ट होती है। So maybe you can talk about your experience कि जब we talk about the रिश्ता culture in the last episode, तो we'll start from there कि कैसे जैसे मैंने अभी कहा कि जब हम निकाहनामा साइन कर रहे होते हैं तो जो स्ट्रेस होता है कि यार, और बिकॉज आपका कंटेंट इज अराउंड दैट, तो आपने बहुत सी लड़कियों को निकाहनामा साइन करते हुए देखा था। तो व्हाट आर द कॉन्वर्सेशंस, व्हाट इज द स्ट्रेस एंड व्हाट्स द फीलिंग? आई फील लाइक मेरा निकाह पाकिस्तान में नहीं हुआ था, मेरा यूएस में हुआ था। तो इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द निकाह जो यहाँ पाकिस्तान में होते हैं। वो इस तरह से डिफरेंट था कि वहाँ पे जब यूएस में आपका निकाह होता है ना, मेरा मस्जिद में निकाह हुआ था। तो उससे पहले खुतबा उन्होंने दिया था थोड़ा सा, लाइक इट वाज अराउंड मैरिज के उसमें उन्होंने कुरानिक रेफरेंसेस दिए थे, हदीसों के रेफरेंसेस दिए थे, थोड़ी बहुत मैरिज टिप्स दी थी। अब वो मतलब आपको काफी फील में लेके थे, ओह माय गॉड दिस इज सीरियस बिजनेस, दिस इज रियल। और मुझे लगता है पाकिस्तान में मोस्टली लोगों के मेहंदी पे निकाह होते हैं, मेहंदियां जो होती हैं। मेरा भी मेहंदी पे हुआ था, लाइक बिफोर माय मेहंदी। हाँ एग्जैक्टली, आई मीन ऑलमोस्ट सारी दोस्तों की इसी तरह हुआ है, लाइक मेहंदी से पहले निकाह हुआ है। और उसमें यू आर सो कंज्यूम्ड कि अच्छा अभी डांसेस होने हैं, अभी कवाली होनी है, खाना लगना है, टाइम कंस्ट्रेंट्स। तो वो मुझे लगता है वो बिल्कुल एक स्विफ्ट रिफ्ट में चला जाता है कि बस वो पेपर्स आए, वो जल्दी से साइन हुआ। जब साइन हुआ तो एकदम से वो आपको होता है ना कि ओह माय गॉड, ओके दिस इज रियल। तो वो 2 आंसू आपके निकले, मतलब यू डोंट हैव द टाइम टू प्रोसेस इट। आई थिंक वो थोड़ा मुझे मेजर डिफरेंस लगा कि यहाँ पे बस यूं होता है। और फिर मोस्ट लड़कियां वो भी नहीं करती, लाइक दे डोंट गो थ्रू देयर निकाहनामा, और वो एक बस सीधा क्रॉस लगा होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट कि जो निकाहनामा है और जो उसमें सारे क्लॉजेस हैं वो पढ़ना, उनसे गुजरना कितना इंपॉर्टेंट है। अब वो मतलब बीइंग ऑनेस्ट, मैंने पाकिस्तानी निकाहनामा खुद से देखा नहीं है, बट मैंने वीडियोस देखी हैं कि उसमें प्रॉपर एक पेज होता है जहाँ पे लड़की अपनी शराइत लिख सकती है और अपनी वांट्स वगैरह लिख सकती है। वो हमेशा कट हुआ होता है। और वो जो लड़की का खुला का हक होता है, वो उस राइट को भी उन्होंने क्रॉस किया हुआ होता है। I've heard this a lot also. हाँ, तो वो मतलब
देन अगेन मेरा यहाँ हुआ नहीं तो मैंने यहाँ वाला पढ़ा हुआ नहीं है, बट आई रिमेम्बर जब मेरे भाई का निकाह हो रहा था तो आई टोल्ड माय भाभी कि भाई प्लीज एक्सक्यूज मी, मेक श्योर यू रीड इट एंड यू हाँ, पुट इन थिंग्स दैट यू वांट that इन you योर want, मैरिज। बिल्कुल, तो वो हाँ, मुझे लगता है that's वो very बहुत ज़रूरी nice है, of you. लेकिन वो बस डांसेस में और शादी में और वो जो स्ट्रेस होता है ना मेहमानों का एंड टू गेट एवरीथिंग राइट, वो उसमें बस हाँ. निकल जाता So है। even when you were talking about it right now, it took me back to my nikah, and it was exactly like that. हमारा plan ये था कि हम सुबह में निकाह करेंगे और रात में मेहंदी होगी, but because you know it was getting a lot for them because they were based in Islamabad, we were based in Karachi, तो 2 दफा सारे मेहमानों को लेकर आना, important and मेहमानों को for निकाह, and then bringing them again in the मेहंदी event रात में, It's too much. वो टू मच हो रहा था। तो हमने यही किया कि पहले निकाह हो जाएगा और फिर मेहंदी हो जाएगी, एंड एग्जैक्टली दिस वाज द मेजर कंसर्न सारे मेरे घर वालों का और सबका फोकस यही था कि यू नो आ रहे हैं वो लोग और ये मैनेज हो जाए और वो मैनेज हो जाए और खाना लाइक टाइम पे हो जाए, खाना गरम गरम रहे, रहे, लाइक हमारे ये मतलब कंसर्न्स होते हैं। हाँ। मतलब दिस इज सो ट्रू कि हाँ बारबेक्यू गरम गरम सर्व हो एंड जाए। यू आर सो इन्वॉल्व्ड इन ऑल ऑफ दैट कि वो जो मेन मकसद है ना शादी का। हाँ अभी रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड शी गॉट मैरिड और मुझे याद है उसका निकाह पे ना बात हुई, शी वाज लाइक हाँ हाँ वो तो हो जाएगा, हाँ हाँ निकाह तो हो जाएगा, बस वो फलानी चीज टाइम पे होनी चाहिए। एंड आई वाज लाइक ब्रो दैट्स द मेन थिंग, उसके हाँ बगैर शादी नहीं है। हाँ निकाह इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और और उसको हम उस तरह ट्रीट करते हैं। रियलाइजेशन ही नहीं है। हाँ हाँ वो फिर मुझे लगता है जब आपका हनीमून फेज वो जो शुरू का होता है ना, लाइक यू आर गोइंग टू हम्म ट्रैवल एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एंड वंस यू आर बैक इन योर ससुराल रियल लाइफ। देन इट हिट्स यू कि अच्छा ओ Oh. दिस इज गोइंग टू बी माई न्यू लाइफ। तो वो प्रोसेस करने का टाइम आपको बहुत बाद में मिलता है। शुरू में तो बस यू नो दावतें, खाने, कपड़े, आज फलानी जगह साड़ी पहन के जाना है और मैं थक गई हूँ, इस तरह होता है। वो फिर बाद में आपको हिट होता है कि शिट ये तो शादी हो गई आई है। थिंक जो शादी प्लानिंग हो रही होती है ना उसमें भी यू मतलब अगेन यू सो राइट कि हाँ वर ओनली फोकस्ड ऑन कि ये हाँ मैं ड्रेस यहाँ पहन लूंगी, ये मैं वहाँ पहन लूंगी, ये मैं हाँ मैचिंग कर लूँ अपने हस्बैंड से, ये हनीमून के कपड़े में मैच कर लूँ ट्रू और क्यूट पिक्चर्स आ जाए। लाइक माई फोकस ऑनेस्टली माई फोकस वॉज यू नो गेटिंग द शूट राइट। डन। मेरा हाँ फोकस ये था कि यू नो ये आ जाए टाइम से और मेहमानों के आने से पहले ना हम अपना सुकून, बिकॉज आई एम अ पंजाबी तो मुझे वो पोजिंग उनके सामने नहीं करनी थी कि यू नो आई एम ऑन स्टेज हाँ एंड यू नो एंड वी देन आर आई एम पोजिंग एंड पोजिंग। एवरीबडी इज कमेंटिंग कि यू नो हाँ हाय देखो, इसलिए हाँ हमने निकाह ये भी पहले करा लिया कि कोई बात ना हो इस किस्म की बट आई एम श्योर फिर भी हुई होंगी। कि फिर भी यू नो यू नेवर नो कि कोई क्या कमेंट कर रहा है। तो लाइक आई हाँ रियली वांटेड टू गेट इट डन बिफोर। तो हमारे स्टेज पे पूरी वो जो गेंदा फूल डेकोरेशन थी, सो आई रियली वांटेड टू पोज विद ऑल ऑफ दैट। तो मेरे जहन में भी यही चल रहा था कि यू नो जल्दी से निकाह हो जाए तो फिर हम ये वो करें। करें। हाँ बट ये बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट जो शादी का आपकी चीज है वो आपका निकाह है। तो लाइक या we need to bring our focus to बैक what's टू इट the या back to it कि this is the हाँ most important thing and this was a beautiful idea कि कितना अच्छा उन्होंने बताया कि before having that small you know छोटा सा हम मौलवी साहब को कहकर थोड़ा सा हम हाँ वो टॉक करवा दें, थोड़ा सा कुछ करवा दें जिससे कपल को एटलीस्ट यू नो वो उस जब वो साइन कर रहे हो तो वो माइंडफुली उस प्रोसेस में आ जाए कि हाँ अच्छा यू नो वेयर समथिंग बिग इज हैपनिंग and I also feel like that's also good for the family द as well रेस्ट ऑफ द बिल्कुल। because वो उसमें I remember वो उन्होंने इन लॉज के बारे में भी, लड़की की फैमिली के बारे में भी उन्होंने मतलब एक कंप्लीट उन्होंने वो एक क्या कहेंगे स्पीच बोलेंगे उसको उन्होंने दी थी। that's very sweet एंड हाँ आई थॉट कि शायद यू नो हम मस्जिद में कर रहे हैं तो शायद यू नो ये हमारे हाँ लिए स्पेशल है, हाँ बट लेटर व्हेन आई अटेंडेड मोर शादीज देसी हाँ वेडिंग्स इन that's so अमेरिका देन आई हाँ रियलाइज ऑल सबकी शादियों पे होता such है a ये, मतलब beautiful सबके you know निकाह से idea। पहले उन्होंने लाजमी कोई ना कोई इस तरह का उन्होंने स्पीच डिलीवर करनी होती है। तो जो लोग भी वहाँ बैठे सुन रहे होते हैं इट्स ऑल्सो गुड फॉर देम लाइक यू नो उनके मैरिज रिवाइवल के लिए भी इट्स रियली हाँ इम्पोर्टेंट। बिल्कुल क्योंकि एक रूटीन की जिंदगी में जो है हाँ you're so caught up। you're so caught up and I think 10 years into marriage and you know living alone in Islamabad, हाँ alone क्या alhamdulillah I have a sister, I have my in-laws alhamdulillah, but like alone without नहीं your है but husband like like without solo parent। हाँ हाँ solo parenting की जो मेरे phases आते हैं because he हाँ travels a lot, उसमें आई थिंक जो एक चीज हम दोनों को रियलाइज हुई है लाइक अभी हम लोग रिफ्लेक्शंस कर रहे थे 10 years into marriage before he left, हाँ तो उसमें आई थिंक आपका जो स्पाउस होता है ना वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप होता है जिंदगी में। मे बी ट्रू वेन यूर न्यू इन टू द मैरिज तो आपको ये लगता है कि माई पेरेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट, माई सिबलिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट, या यू नो डाउन द लेन आपको लगता है माई किड्स आर मोर इम्पोर्टेंट। बट ये सब कुछ ब्लर होता जाता है विथ टाइम एंड देयर इज दिस वन रिलेशनशिप दैट विल बी विद यू टिल द एंड इंशाल्लाह,
and you अगर will be अगर वो spending the रिलेशनशिप most अच्छा है। time with them. हाँ बिल्कुल, तो हाँ. मतलब आप अपनी जिंदगी के बहुत सारे फेजेस, बहुत मुश्किल फेजेस, बहुत अच्छे फेजेस, सब कुछ अपने स्पाउस के साथ ही देख रहे होते हैं। True. सो यू नो व्हेन वी वर रिकलेक्टिंग ऑल ऑफ दैट, तो आई कुड टेल कि यू नो मेरे सबसे मुश्किल टाइम पे, इवन व्हेन योर पेरेंट, मतलब आपकी जिंदगी में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पेरेंट्स, बट वो भी नहीं होते आपके, जब वो वाले फेजेस आते हैं, वो मुश्किल फेजेस आते हैं, तो जब कोई भी नहीं होता, एक बस अल्लाह होता है और एक आपका स्पाउस होता है। सो अपनी सारी एनर्जी जो है वो अपनी दुआओं पे फोकस्ड रखें कि अल्लाह ताला आपको अच्छा पार्टनर दे। बिल्कुल, और बाकी इट्स वर्क आल्सो। व्हाट डू यू थिंक कि जब आपकी शादी हुई थी तब वो रमशा कैसी थी, या व्हाट्स योर Oh my हस्बैंड नेम? God. आपके Poles हस्बैंड, apart, I would say poles apart. हस्बैंड का नाम भी बताएं। हसान. हसान और हाँ. रमशा 5 साल पहले कैसे थे, एंड द हाँ. जर्नी कि अब आफ्टर 5 years, if you do those I reflections, तो think what if has I changed? think about myself, I mean, I was a very impatient person. And I was a very angry person as well. मुझे बहुत गुस्सा आता था same. हर बात पे. Oh my God, I was a very furious person. But I also think might be age because मैं थोड़ी बड़ी भी हो गई हूँ शायद. But खैर, I feel like शादी has really changed me, and my husband played a very important role in it. मतलब I learned कि इंसान को किस तरह patient होना होता है और कहाँ कहाँ patient होना होता है. I was, you know, सब्र तो था ही ना मेरे अंदर. वो लॉन्ग डिस्टेंस ने और शादी ने और शौहर ने वो सिखाया. हाँ, और उसके अलावा भी जो मेरा वो जो गुस्से वाला था ना, कि मुझे हर चीज पे बस गुस्सा आता था, बस रिएक्शन फॉरन, लाइक नो, नॉट टू रिएक्ट, but like to yes, respond, learning to yes, respond. yes, and not react हर बात पे. So I think I learned that from him. आई थिंक कि ये जो है अभी जो रमशा बात करी है, लर्निंग टू रिएक्ट, लर्निंग टू रिस्पॉन्स इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, ये हम सबका मसला होता है। बिकॉज मेरा भी यही था कि बिकॉज आई थिंक हम अपने पेरेंट्स के घर में इतने पैम्पर्ड होके आए हुए होते हैं ना कि यूनिवर्सिटी से आए तो खाना रेडी है, खाने के बाद गाड़ी There's रेडी no है, inconvenience. देयर इज नो, बिकॉज हमें इतनी Princess ईज attitude. देते, हमें इतनी ईज देते हैं हमारे पेरेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके माइंड में भी होता है कि यार यही कुछ साल है, उसके बाद तो चली जाएगी। तो And वो I लाइक, also feel like पेरेंट्स के लिए ये भी होता है कि लाइक जो हमारी जनरेशन की पेरेंट्स है ना, हाँ they have struggled a lot, हाँ and they don't want their children to struggle the way they did. बिल्कुल, तो they make sure कि हमारे बच्चे के पास वो सारी सहूलियात हो, वो सारी सहूलियात हों। आसाइशें हो जो हमारे पास नहीं नहीं थी. थी। बट वो लॉन्ग रन में जब बच्चे इतने बड़े घोड़े हो जाते हैं तो they realize कि कि यार थोड़ा सा खींच लेना थोड़ा सा चाहिए केस। था. और पता है जब हाँ. एडल्टिंग नहीं हो रही होती ना आपसे, मतलब इफ आई टॉक हाँ. अबाउट माई सेल्फ, कि मैंने आई थिंक अपनी टेड टॉक में भी ये बात की थी कि हर जगह कोई साथ जा रहा है, या यू नो हाँ. गाड़ी अवेलेबल है बाहर, ये वो, और जब यहाँ आकर सब कुछ खुद करना लॉन्ग पड़ा. डिस्टेंस, हस्बैंड नहीं है, पेरेंट्स कराची में, और यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग ऑन योर ओन। तो मैं कहती थी कि लाइक मैं कहाँ, उस टाइम आपके बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए बहुत मुश्किल होता है उस वक्त सीखना। तो लाइक शुरू से थोड़ा सा वो देना चाहिए बच्चों को, थोड़ी सी वो मुश्किल, इनकन्वीनियंस हर थोड़ा सा चीज में। इंडिपेंडेंट करना चाहिए. हाँ, बहुत ईज आई फील क्रिएट लाइक करते हमारे पेरेंट्स ने मतलब देन अगेन मतलब They ब्राउनी meant एक्स्ट्रा well, ब्राउनी हाँ, पॉइंट्स एज हाँ, वेल कि भाई उन्होंने इतना इतना पैम्पर के किया, पाला. हाँ। आज पैम्पर ना किया था तो भी हम शिकायत कर रहे होते शिकायत कर हमारे को रहे कुछ थे, दिया कुछ नहीं. दिया नहीं। तो आई फील लाइक कि मतलब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को थोड़ा इंडिपेंडेंट करना चाहिए कि वो अपना अपना कमरा खुद साफ करें, अपनी खाना बेडशीट्स खुद पकाना चेंज आता करें. हो, हाँ, अपने लिए नाश्ता खाना, मतलब यू नो दे बेसिक्स आर आपको एबल सिखाएं, टू हेल्प देमसेल्व्स themselves, फर्स्ट. बिल्कुल। मतलब इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि अच्छा जी अपने बच्चों को आप सारा कुछ इसलिए सिखाएं ताकि उनकी शादियां अच्छी चले. नहीं नहीं, नो, बिल्कुल नहीं, फॉर हाँ, देमसेल्व्स. फॉर देमसेल्व्स। बेशक वो अकेले रह रहे हैं, उनको पता हो कि अपना ख्याल कैसे रखना है, कि आपने अपनी स्पेस साफ कैसे रखनी है, आपने अपना आप साफ कैसे रखना है, आपने अपने को खाना कैसे देना है, कब कब खिलाना है. वो हमारा तो वो क्वार्टर सिस्टम होता है ना कि अच्छा जी खाना बना रखा हुआ है और नाश्ता ला दूं और जूस ला दूं, ग्रीन टी ला दूं. मतलब ये अच्छी बात है. अच्छी देन बात है, अगेन ख्याल इसकी रखना इसकी चाहिए। दो साइड्स हैं कि either देखो, you can be एक तो grateful ये है कि or ख्याल रखा जाता है, हाँ. ख्याल रखते हैं हमारा, ये अच्छी बात है, हर किसी को अच्छा लगता है कि उनका हाँ. ख्याल रखा जाए। लेकिन जब माँ अराउंड नहीं है, जब बाप अराउंड नहीं है, तो आपका बच्चा शुड बी एबल टू do यू it नो themselves. डू ऑल ऑफ दैट फॉर हिमसेल्फ। जैसे कि इतने अडल्ट हमारे, अडल्ट कह रही हूँ, इतने बड़े बड़े हमारे बच्चे होते हैं 22 23, और माएँ जरा ट्रैवल, जैसे मेरी अम्मी यहाँ आती है जब, तो मेरे भाई ऐसे होते हैं कि पता नहीं लाइक छोटे से बच्चे हैं कि उनको नहीं, उनसे नहीं हो रहा होता, उनको नहीं करना आता। यार तो उनको अपने, सिखाया नहीं जाता ना, हाँ, मसला बेसिक ये है. लाइफ लड़कियां कर स्किल्स। लेती हैं और लड़कियों को भी आई फील लाइक सिखाया नहीं जाता. जैसे मेरी अम्मा ने ना मुझे कभी खाना पकाना, सफाई करना सिखाया नहीं. हाँ, आ गया करने से. लड़कों को
सिखाया भी नहीं जाता उनको, लेकिन देन अगेन उनको फिर कमाना आ जाता है, वो भी तो उनको सिखाया नहीं जाता, वो सिखाया नहीं जाता, इट्स हाँ जस्ट इट्स अ हाँ वेरी ग्रे कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्जेशन। बट आई थिंक व्हाट वी आर ट्राइंग टू, जो पॉइंट हम रेज करना चाह रहे हैं वो ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को बेसिक लाइफ स्किल्स सिखाई हाँ, जाएं, true. जिसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि ड्राइविंग लड़का लड़की दोनों को सिखाएं, खाना बिल्कुल, पकाना लड़का लड़की दोनों को बिल्कुल। सिखाएं, लॉन्ड्री है, These are बेडशीट्स, survival लाइक दीज skills. आर हाँ, क्लीनिंग आफ्टर योर सेल्फ, मतलब ये आपका बेसिक्स है। ये आप हाँ, अपने बच्चों को जरूर सिखाएं, अगर बिल्कुल। आपके घर में ईज है, हेल्प है, अच्छी बात है, लेकिन उनको ये आता हो कि खाना खा लिया, प्लेट किचन में रख दें, टेबल साफ कर दें, बर्तन अपनी प्लेट धोकर रख दें, ये चीजें उनको आनी चाहिए। सर्वाइवल स्किल्स है ना, सर्वाइवल मतलब आपको स्किल्स हैं, सर्वाइव तो करना है। सरवाइव तो करना है, क्योंकि एक तो पहले ही आप अगर जिस तरह यू वेंट टू हाँ, शी वेंट टू अ डिफरेंट कंट्री, तो वैसे ही इतना मुश्किल है, एंड देन यू आर ऑलरेडी मिसिंग योर पेरेंट्स, योर स्पेस, और उसके बाद फिर आपको सर्वाइवल के भी मसले हैं, तो इट जिंदगी में मीन्स कभी हमने कपड़े नहीं धोया, वो कपड़े भी धोने पड़ रहे हैं। मतलब लाइफ में क्या हो रहा है यार। बिल्कुल कि यार आपने कपड़े नहीं हाँ, धोए, और मैं भी फोन हाँ। करके पूछ रही थी कि अगर कुछ अच्छे कपड़े के कितनी देर सोक करना है अम्मा इसको, कि ये भी नहीं पता कि अगर काम वाले कपड़े हैं तो कितनी देर, वो तो आप मशीन वॉश नहीं कर सकते कि कितनी देर अम्मा अंडा इसको कितनी सोक देर उबालना है, उसमें नमक कब डालना बिल्कुल है। ये हो रहा होता है कि अच्छा चावलों में कितना नमक डालें, और मेरी अम्मी हाँ। तो ना लाइक बहुत हर चीज में कहती थी अंदाजे से डाल दो, तो अंदाजा नहीं है मेरे That's a पास, universal mom behavior, you know, अंदाजा नहीं पता universal mom अम्मा behavior. कितने चमचे डालने हैं बस चावल के। अच्छा हाँ, अभी तो वीडियो कॉल बड़ी कॉमन है ना, मेरे जमाने में तो वो ऑडियो वो भी कॉल, नहीं होती थी। वीडियो कॉल होती थी बट इतना कॉमन नहीं था कि हाँ, हर वक्त हम वीडियो कॉल कर लें, तो वो ऑडियो कॉल होती थी, तो वो कहती थी मुझे क्या पता कितने चावल हैं, फिर मैं पिक्चर भेजती थी कि ये बट इतने उस चावल तरह हैं, वो है ना, अंदाजे में चलते हैं ना सब। अंदाजे भी हाँ, चलते हैं। So खैर we spoke about the pre-marriage निकाह वाला scene, and then we spoke about post-marriage कि क्या क्या challenges होते हैं, हाँ, and रमशा said कि वो जो balance था या वो जो response करना था वो शादी के बाद बात आता है, सीखा। because marriage आपको बहुत हाँ, कुछ सिखाती है। yes, तो so you think कि एक सिर्फ इंडिविजुअल के चेंज से शादी नहीं चल सकती, दोनों को बिल्कुल भी नहीं। अपने अपना रोल प्ले करना होता है, जैसे कि हाँ, उनके हस्बैंड ने सब्र दिखा के रोल प्ले किया और रमशा ने सब्र सीख के हाँ, अपना रोल प्ले किया। तो आई थिंक हमेशा बॉयज का मैंने ज्यादा यही सुना है कि लड़कियां जब आती हैं नई नई तो वो इसी तरह की होती हैं कि उनको नहीं समझ आ रहा होता। एंड आई ऑल्सो फील लाइक लड़कियां भी स्पेस छोड़ के आती हैं, मतलब इट्स ऑल्सो वेरी बिग चेंज फॉर द गाय एज हाँ वेल, लाइक यू नो लिविंग विद अनदर पर्सन, शेयरिंग अ बेड, शेयरिंग अ रूम, शेयरिंग अ बाथरूम, बट लड़कियां भी अपना बाथरूम, अपना कमरा, अपने सब घर कुछ वाले छोड़, सब कुछ, लाइक यू नो फॉर एग्जाम्पल बिग आई, चेंज। हाँ आप 22 साल की आपकी जो पुरानी जिंदगी है वो आपने 22 साल छोड़ के यू हैव टू यू नो स्टार्ट फ्रेश, तो वो भी मत जाहिर है इट ब्रिंग्स इन लॉट्स ऑफ मेंटल लोड, and it बिल्कुल takes time, and it takes time for the guy as well to adjust to this, like you know, new human always roaming around, and you कि know उनको like स्पेस ही नहीं मिल रही होती। हाँ, हाँ and वो बहुत जरूरी है कि आपको स्पेस भी मिले एक दूसरे को, मतलब like you know couples को भी आपस में स्पेस मिले। बिल्कुल हाँ कुर्बतें वेरी अच्छी होती हैं, इंपॉर्टेंट। हाँ बट स्पेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर like both the spouses to recollect and also you know be aware of themselves, वरना तो आप लड़ते रहें फिर। हाँ क्योंकि हाँ, आई थिंक जो एक चीज जहाँ मैंने स्ट्रगल किया वो यही था कि स्पेस क्यों चाहिए मुझसे, क्योंकि आई मतलब मेरी डेफिनेशन शादी की ये थी कि डूइंग एवरीथिंग टुगेदर, टुगेदर हम कॉफी जाएंगे तो साथ, हम हर केक चीज खाने जाएंगे साथ, तो साथ, खाना खाने जाएंगे तो साथ। तो there's मेरे no जिंदगी individuality उस तो तरह मेरी से। जिंदगी में ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि इफ ही हाँ, वांट्स टू डू समथिंग अलोन, तो इट्स मतलब ओके। विद हिज फ्रेंड्स आल्सो या फिर अलोन, तो वो मुझे समझ ही नहीं हाँ, आता एंड इट्स था नॉट कि बिकॉज व्हाई कि डिड यू एक मैरी मी, अगर तुम्हें सब कुछ हाँ अकेले लाइक सब कुछ नहीं, अगर और वो लड़कियों को लगता है like you know there's something that they did wrong, that's या why the guy wants to like you know go out with his friends alone, or you know या कुछ भी अपना अकेले भी कुछ करना है। अकेले कर रहा हाँ, है, तो मुझे कोई इतना अकेले मूवी देख लिया तो मूवी that's देख also ली not right because you know oh my god I'm your wife, तो ये मतलब वाली चीज मूवी देख मतलब ले या सीजन हाँ देख ले तो मैं उसको इतनी बिग डील बनाती थी कि लाइक हाउ मेरे कुड यू बगैर क्यों वॉच कर इट लिया। अलोन, मैं तुम्हारे बगैर तो कभी इस तरह नहीं देखती, तो हाँ, आप गलत करती, मतलब मैं हाँ, बीवी मैं गलत कर रही थी और मैं उसको भी चाह रही थी कि वो भी गलत करे। हाँ, But now when I understand the concept of individuality and space, हाँ, and I मतलब मुझे मेरे लिए अपना मी टाइम इतना जरूरी होता है, लाइक आफ्टर पुटिंग oh माय my किड्स god टू बेड या yes एवरीथिंग, 100%। मुझे भी लाइक आधा घंटा चाहिए टू रिकलेक्ट, या मैं कोई किताब पढ़ी हूँ या जर्नलिंग करी हाँ, हूँ या जस्ट यू नो एग्जिस्टिंग ऑन द काउच विद हाँ, माय फोन एंड वाचिंग रील, जो को भी मैं कर रही एग्जिस्टिंग हूँ। हाँ एग्जिस्टेंस जो है ना वो मतलब लाइक इन यूएस हमारा एक छोटा सा अपार्टमेंट है, दैट यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्पेस व्हेन यू लिव
in a one bedroom apartment. But उसमें भी I feel like we have figured out कि जो है ना ये बस अब हमारा me time है, वो अपना जो मर्जी करे and I'll do my own thing. बेशक it's like laying down on the couch and just staring at the ceiling. बिल्कुल। पर वो इतना जरूरी होता है आपके अपने लिए और ये बहुत underrated चीज है। अब वो नई नई शादी में तो आपको लगता है बस हर चीज साथ 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 साथ, तो बिल्कुल। वो That's बैलेंस also जो है ना an unhealthy expectation. Like हम point 3 की तरफ आ रहे हैं कि ये भी जरूरी है कि आप लोग साथ बहुत कुछ एंजॉय करें, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप लोग अकेले भी लाइक हैविंग योर ओन फ्रेंड्स, हैविंग योर ओन लाइफ, जो आपके हस्बैंड से अलग हो. आई स्पोक अबाउट दिस बिफोर आल्सो. ओके, सो कमिंग टू माय नेक्स्ट सवाल व्हिच इज कि हाउ आर यू मैनेजिंग योर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? Okay, so I've been in a long distance marriage for 5 years now, but अब तो वो खत्म हो रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, yes, I know, अल्हम्दुलिल्लाह. But I feel like long distance teaches you बहुत सारी चीजें. It teaches you the value of your spouse. क्योंकि जब आप साथ होते हैं ना, तो although my husband says कोई बात नहीं, साथ रह के भी कदर आ जाती है साथ रह के भी कदर, बट जो अलग रह के आप एक्सपीरियंस करते हैं ना, because living alone before your शादी is something different. else, बिल्कुल. और ये लोग ना मुझे कहते थे क्योंकि मतलब कि जब अपना निकाह हो जाएगा ना, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो अलग रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा. And I used to be like whatever, ऐसा भी कुछ मुश्किल नहीं हो जाएगा, क्या हो गया, इतने सालों से अलग रह तो रहे. Everything changes. And then I feel like no one understands this in your space, like around you, because people have like normal regular marriages, living together. I always say that उनकी तो normal शादी है, and my husband is like तुम्हारी abnormal शादी है. मैंने कहा because long distance is very different, and it's so hard to explain to someone कि अच्छा इसके क्या challenges हैं. अब वो सिर्फ वो ही बंदा understand कर सकता है जो हो long has been in it. तो वो मुझे लगता है कि उसकी वजह से भी ना आप एक डिफरेंट किस्म का रिलेशनशिप आपका डेवलप होता है, which is stronger in most cases, unless कि दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा मसाइल हो. और मुझे लगता है जैसे मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि लाइक हाउ डू यू डील विद इट, हमसे तो बर्दाश्त नहीं होता. और हमें लगता है कि हमारा स्पाउस जो है ना वो तो बहुत खुश है अकेले. And I feel like this is where we are wrong. We don't understand the fact कि हमारे husbands या हमारी wives, like हमारा spouse is also going through the same thing that we are. They're experiencing the same emotions. उनका बस react करने का style different है. Because मर्दों का होता है different. हाँ, वो उनको सिखाया नहीं जाता ना. तो वो आता ही नहीं emotional expression. And I also feel like men generally are not too vocal. उनके ऊपर काम करना पड़ता है, like you have to push them to be vocal. You have to teach them how to communicate. हाँ, उनका ये मसला होता है उनका. और फिर आपको लगता है कि अच्छा जी फलाना बंदा तो बहुत पार्टी कर रहा है और बस मैं यहाँ पे अकेले सड़ रही हूँ या सड़ रहा हूँ, which is not the fact. Victim mentality की तरफ चली जाती हैं लड़कियाँ कि मैं वीजा के लिए बैठी हुई हूँ, मैं बेचारी, और ये अपना आराम से, जबकि वो बेचारा पूरा हफ्ता काम कर रहा है और एक दिन दोस्तों में चला गया है. तो जाने दो यार. थैंक यू फॉर रेजिंग दिस पॉइंट. आई गेट दिस अ लॉट कि जो लॉन्ग डिस्टेंस में होती हैं लड़कियां, उनके यही मैसेजेस आते हैं कि मैं यहाँ बैठी हूँ 2 साल से 3 साल से, लाइक दे कीप विजिटिंग देयर स्पाउस. ऐसा नहीं है कि छोड़ ही दिया है, बट लाइक वो पूरा हफ्ता काम कर रहा है, तो क्या हर्ज है एक दिन अगर अब वो काम क्यों कर रहा है. हाँ, वो काम क्यों कर रहा है. मतलब एंड ऑल्सो वो जो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है ना कि आप यहाँ पे अपनी पूरी फैमिली के साथ हैं, बिकॉज मोस्ट गर्ल्स दे आर लाइक लिविंग विद देयर फैमिलीज, अनलेस जाहिर है आप इन लॉज में रह रहे हो तो वो उसके अलग चैलेंजेस हैं, ऐसे केसेस भी होते हैं. बट अगर आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो, यू हैव योर फ्रेंड्स अराउंड, यू हैव योर फैमिली अराउंड. वो बेचारा तो अगर इफ लाइक दे आर लिविंग इन अ डिफरेंट कंट्री, वो तो अकेले हैं ना वहाँ पे. उनके पास सोशल सर्कल्स भी कोई इतने अच्छे नहीं होते, आपको डेवलप करने पड़ते हैं. और आपके पास वो सारी कंफर्ट और ईज भी नहीं है ऑफ लिविंग इन योर ओन कंट्री. एंड देन यू एक्सपेक्ट कि अच्छा जी वो तो मेरे से बात नहीं करता, वो तो मुझे रिप्लाई नहीं करता. एंड आई फील लाइक ये भी बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि लाइक टू जस्ट टेक्स्ट ऑल द टाइम. ठीक है, इफ बोथ ऑफ यू आर कूल अबाउट इट, ठीक है, बट लाइक हैविंग द एक्सपेक्टेशन कि मैंने मैसेज किया तो मुझे फौरन रिप्लाई आएगा या मुझे फौरन कॉल करनी चाहिए, नो ब्रो. Space, and do your own thing. Keep yourself busy. If you keep yourself busy, तो you won't have the time to think about वो इस वक्त क्या कर रहा होगा, या उसने मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं किया, उसने मुझे अब तक कॉल क्यों नहीं की. वो जरूरी कोई गलत काम कर रहा होगा. एग्जैक्टली, क्योंकि आपका दिमाग अगर खाली है तो वो शैतान का घर है, और फिर शैतान ने आपको यही वसवसे देने हैं कि योर स्पाउस लाइक उसका फेवरेट काम है ना मियां बीवी को लड़ाना, तो फिर आपने भी अपने आप को बिजी रखना है विद समथिंग प्रोडक्टिव. And your productive can be something you enjoy. It doesn't have to be. हाँ, बिल्कुल.
पेंटिंग कर लो, यू नो हाँ, अम्मा की कोई पॉटरी, हेल्प करा दो, वो जो पॉटरी pottery कर मेकिंग होती है फला, so आजकल मुझे बहुत शौक चढ़ा हुआ है soothing, उसका, मैंने कभी ट्राई हाँ नहीं किया बट आई रियली वांट टू। यार I've attended a workshop हुनर कदा वाली जो है उसमें हाँ, we did a पॉटरी little मेकिंग। something, वो क्ले का था but it हाँ was fun, but हाँ इधर एक और जगह भी होता है हुनर कदा, मैंने बोला है हाँ, हुनर कदा, आई थिंक इस्लामाबाद हुनर में देयर इज कदा में आल्सो हो रहा है, और वहाँ अनदर जो मैंने प्लेस। वर्कशॉप करी थी उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, हर फन पे हर की थी, फन, हाँ हर हर फन पे की थी, हाँ फन। तो वो भी मुझे बहुत, it was very या soothing, तो and बट लाइक whenever you do हाँ something with your hands, whether it's cooking, whether it's या painting, whether it's something जहाँ आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि हाँ आप फिंगर पेंटिंग जो करते हैं, it's very soothing, जैसे ग्राउंडिंग होती है, हाथ से पौधा लगाएं, मिट्टी में बैठ जाएं, ग्रास पे बैठ एक्चुअली जाएं, यस it calms your nervous system, and we're living in an era कि जहाँ हमें वी आर ऑक्यूपाइड विद टेक। टेक, और पता है मैं इतनी इस पे बात करती हूँ कि हम रील्स देख के टाइम वेस्ट करते हैं, बट देर आर डेज व्हेन यू नो मैं भी यही कर रही होती हूँ, सोफे पे बैठ के कोपिंग मैकेनिज्म जो है ना, स्पेशली व्हेन माय स्पाउस इज नॉट अराउंड, तो मैं आई कैच माई सेल्फ कि यार मैं 15 मिनट से बैठ के रील्स देख रही हूँ, व्हाट इज रॉन्ग विद मी, और मैं फोन रख टेक दिस देती हूँ, अवे फ्रॉम मी। टेक दिस अवे फ्रॉम मी। तो माइंडफुली अपने लिए, और ये समझना कि माय कि मेरा जो स्पाउस है, ठीक है हम एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, लेकिन हम 100% कंप्लीट नहीं करते, उसके अलावा भी मेरी एक ज़िंदगी है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी एक पहचान है, मैं कुछ हूँ, उसके बगैर भी वो एडिशन है, वो मेरी ज़िंदगी में आके उसमें कुछ ऐड करता है, लेकिन अगर वो चला जाए तो कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं करता। वो कहते हैं ना कि योर स्पाउस इज नॉट योर वर्ल्ड, योर स्पाउस इज अ बिग पार्ट ऑफ योर बिग वर्ल्ड, पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड, दे टेक बिल्कुल। अ ह्यूज चंक इन योर लाइफ बट दे आर नॉट। एंड मुझे वो लड़कियां कहती ना, ओ वो तो मेरी जिंदगी है, हाँ होनी चाहिए वो आपकी जिंदगी, यू शुड लव योर स्पाउस द मोस्ट, हाँ, बट उसको अगर अपने आप कुल कायनात बना लेंगे, देन इट्स वो टॉक्सिक। आप हर चीज पे डिपेंडेंट रहेंगे, इट विल बी टॉक्सिक फॉर योरसेल्फ एंड फॉर हिम, बिल्कुल। बिकॉज वो वही बात है ना, फिर स्पेस कोई नहीं रहेगी, वो फिर इतना चिपक चिपक के चिपक चिपक के चिपक चिपक के फिर इट सफोकेट्स योर पार्टनर, आप कितना पासवर्ड ले लोगे, आप कितना घुस जाओगे। पता है जब भी कोई चीटिंग का मैसेज आता है ना मुझे कि ही माइट बी चीटिंग ऑन मी बिकॉज ही इज नॉट शेयरिंग हिज पासवर्ड, तो मुझे फौरन ये ख्याल आता है कि अगर वो पासवर्ड दे भी दे आपको, ये मैं हमेशा बात करती हूँ, वो पासवर्ड दे भी दे, वो सब कुछ सारे लॉगिन आपसे कर दे शेयर, सब कुछ, ट्रस्ट नहीं है। फिर भी अगर उसने चीट करना है तो वो कर लेगा, जिसने चीट करना है वो चीट कर लेगा, आप कहाँ तक, और आप उसकी पुलिस नहीं है अगर आपने उससे शादी कर ली है कि मॉरल पुलिसिंग चल रही है कि जी वो सिगरेट भी ना पिए, वो ये भी ना करे, वो भी ना करे। आप उसकी बीवी है, बीवी बन के ना उसकी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। नहीं, एंड द पॉइंट इज कि बीवियां ये करें तो इट्स जस्टिफाइड, अगर शौहर कहीं आके सेम चीज आपको कंट्रोल करे, बिकॉज दिस इज बीइंग कंट्रोलिंग ना, बिल्कुल। इफ द गाय इज कंट्रोलिंग हिज वाइफ, तो उस पे तो फिर बड़े लोग फिर उठ के बोलना शुरू कर देते हैं, आप भी तो फिर वही काम कर रहे हैं। मेरे भी राइट्स है। हाँ, आपकी राइट्स है तो उसके भी राइट्स है, वो भी बिल्कुल, इंसान का वो बच्चा भी है। इंसान का तो बच्चा है। रिस्पेक्टिंग स्पेस एंड इंडिविजुअलिटी इज सो इम्पोर्टेंट एंड सो अंडररेटेड इन मैरिजेस। बट ओह माय हाँ, गॉड। बट बहुत लाइक 5 साल की शादी में रमशा ने हमसे बहुत विजडम शेयर किया है, एंड लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स ऑनेस्टली, कि यू नो एक तो फाइंडिंग, ये तो एक हमने बनाया हुआ है ना कि फेमिनिज्म, आई थिंक ये जो एक्स्ट्रा फेमिनिज्म है कि हमने बिल्कुल बदलना नहीं है, उसको मेरे लिए बदलना है, या खुद भी बदले फिर आप। भाई आप, मैरिज नीड्स, एनी रिलेशनशिप नीड्स कॉम्प्रोमाइज, मतलब मैंने अगर बच्चे भी पालने हैं तो मैंने 10 चीजें अपनी ठीक करनी है और फिर मैं 10 उनको करवा सकती हूँ, या यू नो सिबलिंग रिलेशनशिप है, आपकी फ्रेंडशिप में आपने कितनी चीजें अपने उनके, जैसे अगर मैं तुमसे कहती हूँ रमशा वो मीटिंग एट दिस टाइम, और तुम कहती हो नहीं यार मेरी कमिटमेंट है ये वो, तो मैंने एडजस्ट करना है ना, कॉम्प्रोमाइज करना है, बट विद मैरिज हमने उसको लेबल लगा लिया कि हर चीज हैज टू बी माय हस्बैंड्स वे, हर चीज वो अपनी मर्जी से करता है। यार असल में वो ईगो आ जाती है ना बीच में, और वो जो ईगो का मसला है ना, वो जिस भी साइड से हो, इट कैन जस्ट डिस्ट्रॉय योर मैरिज और एनी रिलेशनशिप। हाँ, एनी रिलेशनशिप। ये जो ईगो है ना, और जो पॉइंट सिस्टम, स्कोरिंग सिस्टम रखा होता है लड़कियों ने कि मैंने ये किया तो अब वो करेगा, एंड द कंपैरिजन इन मैरिजेस कि तुम्हारा, मेरा हस्बैंड तो ये नहीं करता, एंड तुमसे ये सवाल होता है क्या गिफ्ट दिया शादी पर, क्या गिफ्ट दिया मंगनी पर। शुरू में मेरे साथ एक आध दफा हुआ, एंड देन आई ड्रू द लाइन कि लाइक यू नो दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल, मैं अपने हस्बैंड को क्या गिफ्ट करती हूँ, वो मुझे क्या गिफ्ट करता है, हम गिफ्ट करते हैं नहीं करते, शुड बी नन ऑफ योर कंसर्न, शुड बी नन ऑफ एनीवन्स कंसर्न। वो वहीं पे तो कंपैरिजन आ जाता है, मुझे तो डायमंड रिंग दिलाई थी, आपको क्या दिलाया था। हाँ, एंड देन यू नो इट्स, और फिर यार ये प्रेशर बन जाता है हर साल,
I have seen girls like forcing their husbands कि मुझे ये gift चाहिए, like literally मैंने अपनी आंखों So से that they can देखा सुना है. post. So they can post and they can tell their friends कि यार उसको उसके husband ने पता है आपको anniversary पे ये दिया था तो अब मुझे भी ये चाहिए. मैरिज तो आप well, हाँ इस तरह मतलब तो ये आप मैरिज well, सबसे पहले तो ये कि आई थिंक हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है कि क्या वाकई मुझे डायमंड रिंग चाहिए. लेट्स सपोज चाहिए भी, हाँ. कंपैरिजन में क्यों चाहिए? और अपने लिए चाहिए या You दूसरों are a को different दिखाने के लिए. person. हाँ. The friend you are comparing yourself is a completely different Different person. person. उनका spouse is different, your spouse is different. income हर is चीज different डिफरेंट है. हाँ. आप इंसान ही मुख्तलिफ हो. इनकम से बहुत बाद में बाद आती में है. आती है. आपकी नीड्स, वांट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, यार आपकी वैल्यूज, मोरल, सारा कुछ डिफरेंट हो सकता है किसी और इंसान से. फिर बैठ के आप कंपेयर कर रहे हो तो सारा कुछ कंपेयर करो ना. फिर यू नो लाइक यू गो फिंगर बाय फिंगर. बिल्कुल. इट कैन जस्ट यू नो, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मुझे कोई कहता है ना यार आपको क्या दिया मुझे ये मिला. हाँ. I'm like, this was shut a up. very frequently asked question when I got married and I used to go back to Karachi. और हमें तो कोई पता ही नहीं था ना कि बाउंड्रीज भी होती हैं या हम अपने फ्रेंड्स को भी कुछ इस तरह बोल सकते हैं like 10 years back. अब तो माशाल्लाह girls are very well aware. I'm so happy to meet Alhamdulillah, that's- you कि and you're a like living example कि how politely आप किस तरह मना कर सकते हैं या you can या it's your right to draw a line. किसी को हक नहीं है कि आपकी मैरिज के बीच में आकर आपको किसी भी. और पता है एक ये भी टॉक्सिक प्रैक्टिस है. एक तो ये है ही और एक और टॉक्सिक प्रैक्टिस ये है कि you're sharing something about your marriage or your you're going through a conflict. This is for all the girls who are listening or the women who are listening कि अगर आपका कोई conflict चल रहा है and you're sharing it with someone, तुम अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही हो जिसमें कोई हर्ज नहीं है, आप अपना दिल हल्का करने के लिए शेयर कर रहे हैं. डिपेंड करता है कि आप क्या शेयर कर रहे हैं. अगेन ये नहीं कि आप सब कुछ ही शेयर कर रहे हैं, बट लाइक इफ समथिंग इज फीलिंग हैवी तो बगैर वो मसला बताए आप शेयर कर सकते हैं कि यार मैं बहुत आई एम फीलिंग दिस वे कि वी हैड एन आर्ग्यूमेंट या इस तरह की बात हुई और मैं इतना फील कर रही हूँ या उसके एक जुमले ने मुझे इतना हर्ट करा. या तुम जुमला बताओ या ना बताओ, दैट्स योर चॉइस. बट इफ योर फ्रेंड जंप्स इन and tells you कि ये तो उसको कहना ही नहीं चाहिए था या ये तो उसने बहुत गलत किया है या how dare he speak to you like this, ये बहुत गलत चीज है. ये कोई भी आपके कितनी भी क्लोज फ्रेंड है वो आके आपको ये नहीं कह सकती. अगर वो कह रही है तो आपको अपनी लाइन ड्रॉ करनी है. वो ये कह सकती है कि यार हाँ आई अंडरस्टैंड, तुझे बुरा लग रहा है, चल कहीं चलते हैं, कॉफी पी के आते हैं. And I feel like you should pick and choose your friends जिनसे आप इस तरह की बातें कर सकें. You cannot do this with all of your friends. And because not everybody will And you understand. shouldn't. And I personally feel like कि करना चाहिए ही नहीं. Keep it to yourself unless it's a मसला जो आप खुद से नहीं कर सकते. Sometimes it's a lot for you to process and you don't want to speak to your parents कि यार उनके लिए उनको stress नहीं देना. But talk to a friend जो आपको पता है कि like who will also जो judgment ना दे. who would side with your partner rather than you. हाँ बिल्कुल. क्योंकि ये इस तरह तो फिर like आपके रिलेशनशिप को कोई आग भी लगा दे कि उसको तो ये करना ही नहीं चाहिए था, ये तो तेरे साथ पता नहीं क्या कर रहा है. एक तो ऑलरेडी आप इतना बेचारा फील कर रहे हो and then somebody else is making you feel more बेचारा. वो तो फिर आप लाइट अप हो जाओगे ना कि oh my god मेरी तो शादी गलत हो गई, मेरी तो जिंदगी गलत हो गई, मेरा डिसीजन गलत हो गया. वो इट्स अ डाउनवर्ड स्पाइरल. बिल्कुल. और स्पेशली व्हेन यू आर इन अ न्यू मैरिज एवरीथिंग इज लाइक मैंने गलत शादी कर ली. एंड आई फील लाइक शुरू में आपकी कोई एक आधी लड़ाई होती है ना तो आपको लगता है oh my god did I make the right decision? Did I make the right? शुरू में होता है, but you guys you get over it. You get over it. I think जो आपका पहला साल होता है वो आपने बहुत कुछ नेविगेट करके सीखना होता है. और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब स्पाउस कोई बात करता है तो आपको इतनी ठां करके लगती है कि यार ये मुझसे किस तरह बात कर रहे हैं, मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के आई हूँ इसके लिए. Yeah, and I also feel like कि जब आपको गुस्सा आता है ना, this is something that I learned in my marriage कि अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है ना किसी बात पे, just shut up and move to another room. Because जो आपके अल्फाज होते हैं ना वो रह जाते हैं. तो rather than saying bitter stuff, just change your location, your position. घर से बाहर चले जाएं, कहीं बाथरूम चले जाएं. And you communicated with your spouse कि यार मुझे अभी गुस्सा आ रहा है. I want to take like 5 minutes. We'll talk like 10 minutes. I will talk later and then channelize your anger. अगले दिन बात कर लें. 10-15 मिनट आप अगले दिन बात कर लें. You just tell them कि यार अभी I can't talk about it. I can't. Like मैं तो अब during the argument बोल देती हूँ कि लाइक कोई ऐसी बात होती है ना कि लाइक अब मेरी रेड लाइट जल गई है, मुझे चढ़ गई है, तो मैं आगे से ये कहती हूँ कि ओके विल टॉक अबाउट दिस लेटर और मैं अलग कमरे में चली जाती हूँ कि क्योंकि उस पॉइंट के बाद जो मैंने बोलना है वो कोई अगली बात है, वो कोई बहुत खराब बात है और उससे बेहतर है आप ना बोलें, आप खामोश हो जाएं. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू से समथिंग दैट विल हर्ट हिम.
बहुत दफा इस तरह होता है कि आपकी लड़ाइयाँ होती हैं, लेट्स सपोज आपके बहन भाइयों से भी होती हैं, समटाइम्स कुछ बातें ऐसी होती हैं वो आपको इतना पर्सनली हिट करती है कि वो लड़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं, जिंदगी आगे चली जाती है, लेकिन कहीं ना आपको याद होता है कि यार उसने एक दफा ना मुझे ये बोला था, ऑल्दो यू डोंट हेट योर ब्रदर हाँ, और योर सिस्टर, but it stays बट with वो you. वो जो वो वर्ड्स होते हैं ना, योर वर्ड्स स्टे देयर। तो आई फील लाइक कि इतनी कड़वी बात करने से बेहतर है खामोश होकर ना कट लो वहां से, वहां से चले वहां से जाओ। निकल जाओ, हाँ। बात चेंज कर दो, टॉपिक बाहर चले जाओ, कुछ कर लो। जिस डोंट जो होता है ना हमारा वो ब्लर्टिंग आउट सब किस्म की कि वो। मुझे अब आ गया है गुस्सा, तो अब मैंने इसको निकालना हाँ है। लाइक देयर, मैं हमेशा इस पे बात भी करती हूँ, मेरे बहुत सारे एपिसोड्स होंगे कि चैनलाइजिंग योर हाँ एंगर, कि आप जाके जर्नलिंग कर लो, राइट एन एंग्री लेटर और उसको जला दें या उसको फाड़ दें। मतलब ये दिस इज समथिंग जो मैंने अपनी शादी में बहुत लेट सीखा, या अपनी जिंदगी में बहुत लेट सीखा। एंड आई एम ऑलरेडी टीचिंग दिस टू माई सन कि व्हेनेवर ही इज एंग्री विद समवन, तो वो जो वर्बली बोल रहा होता है अपने दोस्त को, मैं उसको वहीं रोकती हूँ और मैं कहती हूँ कि तुम ये लिखो, जो भी तुमने अगली उसको बोलना है वो यहाँ लिखो, एंड देन यू नो विल टेयर द पेपर। नहीं, एंड ऑल्सो ठीक है उस वक्त तो आपने जला दिया फेंक दिया पेपर, आपने उस वक्त की एनर्जी अपनी रिलीज कर दी, बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि वंस यूर इन अ कम्युनिकेट, काम हाँ। स्टेट तो बैठ के उस बारे में ठंडे दिमाग से टॉक तो टॉक अबाउट हाउ यू फेल्ट, या कहाँ क्या चीज पिंच्ड यू, या हाँ। क्या चीज सही नहीं थी, आपको कहाँ मसले मसाइल हैं, रादर देन कि बस मतलब उस वक्त खामोश करके निकल गए और बाद में उस बारे में बात भी नहीं नहीं, की, बात वो करना फिर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू आर हाँ सप्रेसिंग इट इन यू, वो भी बहुत लाइक उस टाइम पे फिर आप चैनलाइज हटेंगे, करना है, फिर आप हटेंगे। फिर आप हटेंगे। लेकिन ये है कि ये भी बहुत जरूरी है कि हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन विद योर स्पाउस, जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, जिस चीज से भी आप फेस से गुजर रही हैं, वो आपकी टॉकिंग स्पेस होनी चाहिए कि आप बात करें। बट लाइक अपने अपनी बात को इतना लॉजिकल रखना है, या इतना अच्छे लफ्जों में बताना है कि आपका स्पाउस इंटरेस्टेड हो सुनने में। बहुत सारी बीवियों की शिकायत होती है कि वो तो बात करते ही नहीं है, वो तो बात सुनते ही नहीं है। देन यू नीड टू चेक विद योरसेल्फ कि यार मैं क्या करती हूँ बात के दौरान, क्या मैं बदतमीजी करने लगती हूँ, क्या मैं ऊंचा बोलने लगती हूँ, क्या मैं उसको पर्सनल अटैक्स करने लगती हूँ, उसके पेरेंट्स के ताने देने लगती हूँ। हम अपने आप को चेक नहीं करते, हम उसको ब्लेम कर देते हैं कि वो तो मेरी बात ही नहीं सुनता। यार लेकिन आई ऑल्सो फील लाइक दैट्स ट्रू, बट ये जो हमारे देसी बंदे हैं ना उनको भी सिखाया नहीं जाता ना, तो दे ऑल्सो डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट विद देयर वाइफ्स, एंड देन अगेन आई ऑल्सो फील लाइक इट्स अनफेयर कि लड़कियों पे ये जिम्मेदारी होती है टू टीच देयर हस्बैंड्स हाउ टू कम्युनिकेट, बिकॉज जो पुरानी शादियां हैं, जो पुरानी जनरेशन है, वो तो सिखा ही नहीं सकी बेचारियां। वो तो अपने ससुरालों में गुम थे ना, उनके ऊपर तो काम थे, उनका तो बच्चे थे, रिलेशनशिप वो टब्बर था ही नहीं, टब्बर के टब्बर उन्होंने टब्बर होते संभाले थे। ना। हाँ तो वो, एंड आई फील लाइक उस जनरेशन में, इस जनरेशन में भी ये वाले मसले होते हैं कि हाँ। बंदे दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, और बेशक बीवी आराम से बात करेगी तो दे वोंट लिसन एंड दे डोंट वांट टू फिक्स दैट, तो वो तो एक They अलग want ही to walk away. I हाँ think वो हमारे एक लड़कों अलग का मसला है। एक कोपिंग मैकेनिज्म ये बन गया है, जब भी मेरी डिस्कशन होती है विद माय अगर हम बड़ी गैदरिंग में कोई फ्रेंड सर्कल बना हुआ है, तो एक चीज कॉमन है कि whenever there is a conflict, देसी men have a tendency to walk away, कि मैं वो छोड़ के चल जाऊँ। हाँ नहीं छोड़ के उस टाइम लाइक कॉन्वर्सेशन हाँ छोड़ के दोस्तों में चले हाँ जाएंगे, चिल करने मरकज तक चले जाएंगे, ये वो तो हाँ ये मुझे समझ। तो फिर मैंने इसको सोचा इस पर, तो मुझे ये लगता है कि ग्रोइंग अप व्हेन दे सॉ देयर कॉन्फ्लिक्ट इन देयर हाउसेस, तो हमारे they पास saw तो their कोई रीजन नहीं, हम कहाँ जाते हैं, हम तो उधर ही उसी कॉन्फ्लिक्ट में थे। तो ये लड़के क्या करते थे, दोस्तों में चले जाते थे। लाइक ग्रोइंग अप आई सॉ माय ब्रदर्स कि वो बहुत शामों में बाहर चले जाते थे कि लाइक घर में क्या करें या कुछ। क्योंकि घर का माहौल टॉक्सिक होता था ना, हाँ, क्योंकि कभी तो कोई लड़कों लड़ाई को हो रही है, कोई escape था। कुछ हो रहा है, हाँ कभी किस किस रिश्तेदार की डिस्कशन है, क्या है, तो दे यूज्ड टू जस्ट गो अवे कि लाइक इनका तो यही है रोज का। हाँ तो उन्होंने ये सीख तो ही वो लिया है। हाँ तो इसीलिए तो फिर एग्जैक्टली दिस आई थिंक आई कैन रिलेट ऑन दिस सो मच कि लड़के तो घर से बाहर ही होते हम हैं। तो फंसे हुए अब होते वो थे ना रात को उसमें। 12-1 बजे घर आना, जब घर आना, सबने सो जाना, सो पता है अब जाना है, सुकून है ना, अब अपने बिस्तर पे जाके बिस्तर पे जाके लेटेंगे, उससे लेटेंगे। पहले घर में खा पी है हर वक्त एंड कोई ना कोई दे मसला। रिपीट देयर पैटर्न इवन आफ्टर मैरिज, कि वो कुछ सॉल्व ही हाँ नहीं करना चाहते। अगर बीवी कोई कंसर्न लेकर आ रही है, जो पहले माँ लेकर आती थी और ये लोग बाहर भाग जाते थे, दे डूइंग द सेम विद देयर बीवी हाँ आल्सो, कि यार ये अब शुरू हो गई है, अब ये अपना कोई गिरदान हाँ सुनाएगी। एंड देन इट्स अनफेयर कि आप एक्सपेक्ट करें कि अच्छा वो जो बीवी है ना वो उसको फिक्स करे, तो वो मुझे समटाइम्स आई फील नहीं, बैड नॉट अबाउट। फिक्सिंग बट लाइक हाँ मैं ये मतलब जिस तरह मैंने कहा कि दोनों साइड से कॉम्प्रोमाइज है, बट लाइक हाँ आई थिंक men also बहुत need कुछ to जैसे realize हम this। लर्न करते हैं ना विद टाइम, दे विल लर्न टू, बट उसके लिए कोशिश जरूरी है, एफर्ट जरूरी है। तो हमें अपनी साइड की एफर्ट करनी होती है True। विद द पेरेंटिंग जर्नी। व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट जेंटल पेरेंटिंग, पॉजिटिव पेरेंटिंग, तो मेरे हस्बैंड की अप्रोच वो नहीं थी, लेकिन ये कि उनको
मैं सेम पेज पे लेकर आई, आहिस्ता आहिस्ता बता के दो बेनिफिट्स हर चीज़, क्योंकि जब आप शादी कर रहे होते हो ना तो पेरेंटिंग आप बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे होते। इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड आपको जहन में आता ही नहीं है कि लाइक बच्चे कैसे पालने हैं, जब तक बच्चे आपकी गोद में नहीं आ जाते। जब वो गोद में आ जाते हैं फिर आपको समझ आता है कि अच्छा ये तरीका है डिसिप्लिन करने का, नहीं ये नहीं है, ये है। हमारे यहाँ तो इस तरह होता था और हमारे यहाँ तो इस तरह होता है। तो वो लाइक एंड आई फील लाइक नेविगेट ये भी करके एक नई वो चीज होती है कि लाइक व्हेन यू बिकम अ पेरेंट यू हैव टू अनलर्न the old patterns or the desi patterns that you've seen and learned like you know along the way and then learning new patterns. हाँ मुझे बिल्कुल। लगता है आजकल तो जो भी कोई नई अम्मा बनती है अब्बा बनते हैं बेचारे किताबें पढ़ रहे होते हैं, वीडियोस 50,000 देख रहे होते हैं, अलग ही कोर्स है वो। बिल्कुल। और वो इट्स अ नेवर एंडिंग कोर्स बिकॉज हर साल के आपके नए चैलेंजेस, मतलब बिन देयर डन दैट, नए चैलेंजेस आते रहते हैं, अपग्रेड होता रहता है वो कोर्स के, नए नए सेमेस्टर्स आते रहते हैं, हर साल पढ़ते एक नई अपग्रेड आ जाती है। नई अपग्रेड आ जाती है बिकॉज यू नो हमारे टाइम पे तो इजी था ना कि बात नहीं सुन रहा तो डांट दो, और नहीं सुन रहा तो थप्पड़ लगा दो और बिठा दो। तो लाइक हम जब भी मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि यार आप 4 भाई थे और कितनी लड़ाई होती होगी घर में, तो आपके अम्मा अब्बा क्या करते? अलग अलग कहते कुछ नहीं, वो तो अपना वो करते थे, अलग अलग कोनों में बिठा देते थे और कहते थे कि बैट बॉल नहीं खेलना, वो छीन लेते थे क्रिकेट, ये कौन सी ये होती थी बस। तो कहते फिर क्या लड़ाई होनी थी? और मैंने कहा हमारे घर में भी यही सेम था कि लड़े हो चलो जी, जो 2 खिलौने होते थे वो भी लेके साइड में, टीवी बंद होगा तुम्हारा इतने बजे तक, और बस लड़ाई खत्म। और हम क्योंकि वो सब कुछ नहीं कर सकते और हमें बात करके मसला हल करना है, तो वो माएँ तो बेचारी कर लेती हैं बार बार। लाइक आई वेंट टू लाहौर रिसेंटली, तो उस दिन मेरे हस्बैंड सोलो पेरेंटिंग कर रहे थे, तो उनका हर आधे घंटे में फोन आ रहा था कि ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। मैंने कहा वेलकम टू माय लाइफ। तो मैंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी भी नहीं सुनती, डील विद इट। हाँ नहीं मतलब उनका, मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है कि मैं कहती हूँ और वो मेरी बात सुन रहे थे? तो कहते नहीं तुम्हारे तो सुनते हैं। मैंने कहा नहीं, बिकॉज मैं 50 दफा एक बात कहती हूँ कि प्लीज कर लो होमवर्क, प्लीज ब्रश कर लो। तो खैर हम मदरहुड पे चले गए। वंस यू बिकम अ मदर एवरीथिंग बिकम्स मदरहुड। आप कोई भी बात कर रहे हो आपकी कॉन्वर्सेशन वहां चली जाती है, यू कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट योर किड्स, आई कांट हेल्प इट। तो खैर हाँ, अब हम रैप अप करते हैं। हम बहुत मजा आया मुझे रमशा से बातें करके। आई रियली एंजॉयड दिस यू नो रिकॉर्डिंग तो मैं भूल ही गई कि कैमरास भी लगे हुए हैं, इतनी हमारी फन चैट चल रही थी। एंड यू रियली लाइक टुक मी बैक टू माई यू नो अर्ली मैरिज एरा, कि जहाँ आपकी एक, मैं ये नहीं कहूँगी फिकरलेस लाइफ होती है, लेकिन इट्स डिफरेंट बिफोर हैविंग किड्स। एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट यू स्पेंड दैट टाइम with you know as a couple before you plan on you know having kids. ये डिसीजन बहुत important होता है आपकी जिंदगी का। तो आपका जो बॉन्ड है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत होना चाहिए। खूबसूरत चलो नहीं भी, लड़ाइयाँ तो होती हैं, बट लाइक इट हैज टू बी रियली स्ट्रॉन्ग बिफोर योर चाइल्ड कम्स इनटू द मैरिज, क्योंकि एक फाउंडेशन जो बनी नहीं है उस पर आप और लोड डालोगे तो वो खराब हो जाएगा। एंड आई थिंक हम बहुत लड़े इन द यू नो पहला साल जो when we became parents, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, पूरी रात के जागे हुए। इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है, एंड देन यू जस्ट यू नो कीप फाइटिंग कि यार आप ये सही नहीं कर रहे और आप ये सही नहीं कर रही। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना टाइम लें और सोच समझ कर ये फैसला करें। और आई एम रियली हैप्पी टू यू नो कि इतनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्चियां सेल्फ अवेयर हैं कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जो जिनसे यू गाइज विल लर्न अ लॉट। एंड बीइंग अ यंग एंड प्यारी, अब ये खैर उसकी शादी को 5 साल हो गए, बट लाइक मुझे वो न्यू ब्राइड वाइब्स दे रही है, तो मैं वो न्यू ब्राइड वाइब्स पे ही चलूंगी। सो आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टेकिंग आउट द टाइम। शी was here for a very you know short period, but thank you so much for accommodating us. I really enjoy it. I really enjoy talking to you too. तो उम्मीद है आपको इस शादी सीरीज के मिनी शादी सीरीज के छोटे से एपिसोड से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी जो कॉन्वर्जेशन थी उस दौरान हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप हमारी बातों से क्या कहते हैं, इत्तफाक करते हैं या नहीं, और फ्यूचर में कौन से टॉपिक्स पर आप हमें बात करते हुए देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।